अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छा निगरान सर्दियों में अपने कीमती परिंदों को अमराज से महफूज रखने और उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए हमेशा मुस्तनद हिकमत अमली अपनाता है और सर्दियों में मुर्गियों को मुमकिन तौर पर लाहक होने वाले अमराज से बचाव के लिए अहम इकदाम और ज़रूरी वैक्सीन का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है ताकि अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहे। सबसे पहले उन दो बीमारियों का जिक्र होगा जो आमतौर पर चिकन्स को मुतासर करती हैं। एक न्यूकेसल डिजीज जिसे हम रानीखेत एनडी का नाम देते हैं और दूसरी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी। मुर्गियों को खुशगवार माहौल दें, स्ट्रेस यानी तनाव में ना आने दें। कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाले घरेलू या तैयारशुदा इम्यून बूस्टर्स वगैरह इस्तेमाल में लाएं ताकि ना ही मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो और ना ही मुर्गियाँ एनडी आईबी की जद में आएँ। ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी, डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी और ताज़ा साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा। अगर इलाके में एनडीआईबी का मर्ज आ जाए तो चिकन्स को एक मरतबा एनडी लासोटा और 1 से 1.5 माह बाद आईबी या एनडीआईबी दोनों वैक्सीन लाजमी पिलाएं। एनडीआईबी जैसे मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए MA5 क्लोन 30 के नाम से बर्ड्स की तादाद के हिसाब से वैक्सीन खरीदें। तफसीलात देखें, तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट चेक करें, बाकायदा महफूज तरीक़ाकार के तहत वैक्सीन को इस्तेमाल में लाएं, स्टिकर उतार कर अपने पास महफूज कर लें। वैक्सीन टिक्की जमी हुई हालत में होनी चाहिए। दूध और पानी में वैक्सीन मिक्स करें। पानी इतना होना चाहिए जो बर्ड्स आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर ही पी लें। और जब आप एंडी लसोटा वैक्सीन पिलाएं, महफूज पैकिंग आपके पास आनी चाहिए। बर्ड्स की तादाद के हिसाब से वाइल्स पूरी होनी चाहिए। हिल्टन कंपनी के अलावा दीगर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे बर्ड्स को रानीखेत या दीगर अमराज से महफूज रखने के लिए लाइव वैक्सीन तैयार करती हैं। किसी को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा मौसम सरमा में प्लूरम डिजीज यानी बेसिलरी वाइट डायरिया भी कॉमन हो जाती है। इस मर्ज की वजह बैक्टीरिया है और ये बीमारी एक बीमार बर्ड से दूसरे चिकन्स में बीमार परिंदों की बीठों, उनके अंडों, गंदे बिस्तर, गदला पानी, खराब ग़िज़ा से फैलता रहता है। वालिदैन से औलाद में भी मुंतकिल होता है। इस बीमारी में सफ़ेद डायरिया, आपस में बर्ड्स का एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना, लंगड़ापन, नढाल, मुश्किल से सांस लेते और आंखों की खराबी जैसे मसाइल नजर आते हैं। दिन ब दिन कमज़ोरी के बायस इकोलाई भी हमलावर हो जाता है। लिहाजा अपने चिकन्स को साफ़ ग़िज़ा दें, बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। चूज़ा वहाँ से लें, चिकन्स वहाँ से लें जिनके ब्रीडर्स यानी माँ बाप साल्मोनेला फ्री हों। सफाई सुथराई पे खास तवज्जो रखिएगा और इस मर्ज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल कॉलरा भी मौसम सरमा में आम हो जाती है। इसकी वजह बैक्टीरिया है। बीटों के जरिए गदला बिस्तर, साजो सामान या काम करने वाले अफराद एक जगह से दूसरी जगह इस मर्ज को फैलाते हैं। आपके चिकन्स आपको स्ट्रेस यानी दबाव में नजर आएंगे, उखड़े हुए पर होंगे, म्यूकस यानी रेशा बाहर निकलेगा, डायरिया की कैफियत होगी, तेज़ी से या मुश्किल से सांस लेंगे, वेटल्स, जोड़ वगैरह की सोजिश नजर आएगी, गर्दन मोड़ने लगेगी, चिकन्स को कम भूख प्यास लगेगी। इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन भी मुयसर है और बीमारी की सूरत में टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या कोई और अच्छी एंटीबायोटिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। एस्परजिलोसिस यानी ब्रूडिंग नमूनिया भी मौसम सरमा में एक कॉमन बीमारी है। इसकी वजह फंगस है। ज़्यादा नमी होगी या सूरज की कम रोशनी दस्तयाब होगी, डस्ट हो, बिस्तर खराब हो, खराब ग़िज़ा दें, पानी और साजो सामान गदले हों तो आपके चिकन्स के लंग्स यानी फेफड़े खराब होने लगेंगे, मुंह खोलकर सांस लेंगे। लिहाजा गंद कचरा ना रहने दें। हर वो चीज़ जो फंगस पैदा करे और फंगस के फैलाव का बायस बने वो अपने चिकन्स के पास ना रहने दें। और अगर ये मर्ज आ जाए तो एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल होगा। घरेलू पैमाने पे आप नीला तोता या नीलस्टैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम सरमा में सख्त जगह या हारदार या फिर गीली जगह पे रहने वाले चिकन्स के फुट पैड में सोजिश हो जाती है यानी बम्बल फुट के मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा रिहाइश को पुरसुकून रखिएगा। आईबीडी यानी कि गम्बोरो यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज के ज़्यादा इम्कानात भी मौसम सरमा में ही आते हैं। लिहाजा चिकन्स को तंग जगह ना दें, उन्हें स्ट्रेस में ना आने दें, बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल रखें और बर वक्त आईबीडी के लिए वैक्सीन लाजमी करवाएं। अगर ये मर्ज चिकन्स को लाहक हो जाए तो सपोर्टिव केयर जारी रखें। सर्दियों में कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचेस जैसे मर्ज के बहुत से केसेस सामने आते हैं। लिहाजा अगर आपके पास पहले हफ्ते के चूजे हैं तो कॉक्सीडियोसिस वैक्सीन लाजमी करवाएं और अगर तैयारशुदा मुर्गियां लेना चाहें तो उन हजरात से लें, वहाँ से लें जिन्होंने चिकन्स को आगाज़ में कॉक्सी की वैक्सीन करवाई हो। और अगर आपके पास पहले से ही ऐसी जवान मुर्गियां हैं जिन्हें आपने बचपन में ये वैक्सीन नहीं करवाई तो तंग जगह पे ज़्यादा मुर्गियां ना रखें, साफ़ पानी दें, साफ़ ग़िज़ा दें और खुश्क बिस्तर फ्राहम करें।
अपने कीमती बर्ड्स को कोराइजा, आईएलटी यानी कि इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैकियाइटिस और मैरिक्स जैसे अमराज से महफूज रखने के लिए भी वही प्रोटोकॉल होगा, यानी बायोसिक्योरिटी, जरासीम कुशी, पानी की सफाई सुथराई और चिकन्स को स्ट्रेस में न आने दें। फॉल पॉक्स जैसे मर्ज से महफूज रखने के लिए हम अपने चिकन्स को फॉल पॉक्स की वैक्सीन करवाते हैं, जिसका तरीकाकार ये होगा कि बर्ड्स की तादाद के हिसाब से वायल्स मंगवाएं, साथ डाइलवेंट और इंजेक्टर होना चाहिए। लाइव वैक्सीन के अंदर इस तरह से वैक्सीन टिक्की और डाइलवेंट इस हालत में होना चाहिए। चिकन्स की विंग वेब यानी परों के दरमियान में इस तरह से इंजेक्टर को आर पार किया जाता है। इस दौरान रगों या हड्डी वगैरह को बचाइएगा। इंजेक्टर के आगे की जानब नीडल्स के दरमियान स्पेस यानी खाली जगह होती है जिसमें वैक्सीन समा जाती है। 10 ml के स्टीराइल डाइलवेंट को बिल्कुल इस तरह से खोलें जैसे हम वैक्सीन वायल खोलते हैं। इसके ऊपर से भी स्टिकर उतार कर अपने पास महफूज कर लें और इसी तरीकाकार के तहत वैक्सीन वायल खोलकर अंदर मौजूद वैक्सीन चेक करें। अब ये डाइलवेंट और वैक्सीन दोनों वायल्स आपके सामने हैं। डाइलवेंट को वैक्सीन वायल में डालें, हिलाएं और इंजेक्टर डुबोकर चिकन्स की विंग वेब में वैक्सीन इंजेक्ट करते जाएं। सायादार जगह पर यह अमल कीजिएगा। अमूमन चिकन्स की ज़िंदगी के 6वें से 7वें, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें हफ्ते के दरमियान ही फॉल पॉक्स की वैक्सीन करवा लें। आपके पास चिकन्स तादाद में कम हैं या ज़्यादा। कॉक्सीडियोसिस की वैक्सीन का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि चिक्स को कॉक्सी यानी खूनी पेचिस जैसे मर्ज से बचाने के लिए आपके पास कॉक्सीडियोसिस वैक्सीन, मिनरल वाटर, छोटा या बड़ा स्प्रे पंप, साफ जगह या पॉलीथीन और ग़िज़ा मौजूद होनी चाहिए। पंप में 1000 चूज़ों के लिए 250 मिलीलीटर मिनरल वाटर डालें। वैक्सीन वायल के ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल और रबर उतारें और वैक्सीन खाली बोतल में डालते जाएं। फिर बोतल में मौजूद वैक्सीन को स्प्रे पंप में डालकर पंप में प्रेशर बनाएं। इसके बाद इतनी ग़िज़ा पे स्प्रे करें जो चिक्स 2 घंटों में खा जाएं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करके ग़िज़ा बैग में पैक करें और चूज़ों को खाने के लिए तकसीम करें। जिस भी पंप को आपने इस्तेमाल में लाना है उसमें पहले से किसी भी जरासीम कुश दवा या किसी दूसरी वैक्सीन की बाकियात नहीं होनी चाहिए। पानी अगर मिनरल वाटर की सूरत में मैसर हो तो इसके इस्तेमाल से वैक्सीन की असर पजीरी मुतासर नहीं होती। साफ फर्श या पॉलीथीन शापर मुहैया रखें। चिकन्स की तादाद के हिसाब से कॉक्सी की वैक्सीन मंगवानी है। इसकी तारीख़ तनसीख अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आपको इसे कुछ दिनों तक अपने पास ज़हीरा करना पड़े तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें। आपको 1000 चिक्स या 2500 या 5000 के लिए वैक्सीन वायल्स मैसर होती हैं। किसी सायादार जगह पर डब्बे यानी पैकिंग के अंदर ही इन तमाम वायल्स को बाहर निकालेंगे। फिर तसल्ली करेंगे कि वायल्स के अंदर कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस जैसे मर्ज से बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो बिल्कुल महफूज है। वैक्सीन की कवरिंग उतारते वक्त और इसके बाद वायल में मौजूद वैक्सीन को बोतल में डालते वक्त किसी भी किस्म की गंदगी ना लगे। ये अमल साफ हाथों और साफ बर्तनों की मदद से होना चाहिए, वगरना वैक्सीन असर पजीरी नहीं दिखाएगी। आगाज़ में चिक्स को प्रोटोजोआ से महफूज रखने के लिए, उन्हें डायरिया, बुखार, कम भूख प्यास से बचाने के लिए और इसके साथ साथ चिकन्स की आंतों में म्यूकोजा को सलामत रखने यानी मजमूई तौर पे खूनी पेचिस जैसे मर्ज से बचाने के लिए ये एक अहम तरीन फैसला है कि आपने अपने फ्लाक को कॉक्सीडियोसिस की वैक्सीन करवानी है। आप इसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन यानी पहले हफ्ते के किसी भी दिन अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बेहतर यही है कि दूसरे, तीसरे या चौथे दिन पे करवा लें। ये सारे का सारा अमल सुबह या शाम को करें और वैक्सीन को सूरज की रोशनी से बचाइएगा। बोतल से वैक्सीन को पंप में डालने के बाद फिर से इस बोतल में थोड़ी सी मिकदार में मिनरल पानी डालें, हिलाएं ताकि हल्की सी भी वैक्सीन की बाकियात हैं तो वो भी पंप में डाल ली जाए। जिन वायल से वैक्सीन निकाली थी उन्हें भी तसल्ली से चेक करें। थोड़ी सी भी वैक्सीन बाकी है तो इसमें भी पानी डालें, हिलाएं और पंप में डाल लें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।